नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल, इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से। हमारे शास्त्रों में प्रकृति को अनादि कहा गया है, जबकि प्रकृति अनादि नहीं है। जहाँ कहीं कुछ है तो परमात्मा ही परमात्मा है। एक्चुअली हमारे संत महात्माओं को प्रकृति को अनादि कहना पड़ा, क्योंकि अज्ञानी को समझाने के लिए अज्ञानी की ही भाषा बोलनी पड़ती है। हम प्रकृति की सत्ता मानते हैं, इसलिए हमारे ग्रंथ, हमारे संत हमको हमारी भाषा में ही समझाते हैं। वास्तव में प्रकृति की सत्ता है ही नहीं। जिनकी दृष्टि में प्रकृति की सत्ता है, उनके लिए प्रकृति को अनादि कहा गया है, जबकि प्रकृति अनादि होते हुए भी अनंत नहीं है, बल्कि अंत वाली है, समाप्त होने वाली है। जब कोई पेड़ 3-4 हजार साल पुराना हो जाता है तो आम व्यक्ति भी उसे कह देते हैं यह पेड़ तो आदिकाल से ही है, अनादिकाल से ही है। कार्य तो तत्वज्ञानी संत भी करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाओं का कोई खाता नहीं बनता, क्योंकि उनकी क्रियाएं अकर्ता भाव तथा अहंकार विहीनता से होती हैं। तो जो कार्य हुआ है या जो उनके द्वारा कहा गया है, उसका कहलाने वाला या उसका क्रम करने वाला जब कोई है ही नहीं, तो वह कार्य या आवाज़ परमात्मा तत्वों में विलीन हो जाती है। ये इसका रहस्य है। यही कारण है कि तत्वज्ञानी संत का प्रारब्ध नहीं बनता। तत्वज्ञानी संत यदि मूर्छित भी हो जाए तो भी उसके मुख से अपशब्द नहीं निकल सकता, और ना ही वो कोई चोरी लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसके अंदर कुछ है ही नहीं। उसके अंदर तो सिर्फ भगवद मैं है। वो तो हमेशा वो भगवद मैं में ही रहता है। वो तो हमेशा अंदर से परमात्मा का ही भजन करता है। यदि उसे मुंह से कुछ निकलेगा तो जो जप करता है राम राम या श्याम श्याम वही निकलेगा, क्योंकि जो अंदर होता है वही तो बाहर आता है। तत्वज्ञानी संत को पीड़ा का ज्ञान तो होता है, दर्द का ज्ञान तो होता है, पर दुख नहीं होता। उसे दुख नहीं होता। वह शरीर से निरपेक्ष तो होता है, पर शरीर से रहित नहीं होता। होता तो वह शरीर में ही है। उसका शरीर से ज्ञान पूर्वक संबंध होता है, अज्ञान पूर्वक नहीं। साधना के समय से ही उसका शरीर के साथ संबंध रहा है। इस कारण उसकी शरीर की पीड़ा का उसे ज्ञान होता है, पर उसका असर नहीं पड़ता। जैसे बचपन में हम लट्टू, कंचे, गुल्ली डंडा खेलते थे, वह हमें बड़े अच्छे लगते थे, आकर्षक लगते थे, मगर उनमें उनका ज्ञान हमें आज भी है, मगर अब उनका वैसा असर नहीं पड़ता कि हम मम्मी पापा से लड़ झगड़ के लट्टू कंचे खेलने चले जाएं। तत्वज्ञानी संत जब ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो क्या उसका ज्ञान तब भी बढ़ता रहता है? नहीं। ज्ञान तो घटता बढ़ता ही नहीं है, वह तो ज्यों का त्यों ही रहता है। मगर प्रभु के मामले में हमारा कॉन्सेप्ट जड़ और चेतन के संबंध में शीशे की तरह साफ हो जाता है। अभ्यास से ज्ञान में तो कोई घटत बढ़त नहीं होती, मगर प्रकृति, जीवात्मा तथा परमात्मा तीनों अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, तथा दिन प्रतिदिन इनके समझ में बढ़ोतरी होने लगती है, और हमारे मनुष्य जन्म लेने का उद्देश्य पूरा हो जाता है। यदि आपको संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।